बहुत बड़ा ज्वलंत विषय जो देश के सभी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावना से जुड़ा है, उस पर आम आदमी पार्टी जो राजनीति करी उसके विषय में विस्तार से फैक्ट्स के साथ आपसे बातचीत करने के लिए, आपके सामने रखने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी विदुर जी हैं। मैं आदेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने फैक्ट्स आपको। सभी को नमस्कार और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह विदुर जी, हमारे मीडिया कन्वीनर श्री नवीन जी, हनुमान मंदिर जो चांदनी चौक में तोड़ा गया, आपके सामने कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस समय चांदनी चौक में ब्यूटिफिकेशन का काम प्रारंभ हुआ था, उस समय कई वहां की ट्रेडर्स एसोसिएशन, लोकल आरडब्ल्यूएस और प्रोमिनेंट लोगों ने उस काम का वहां विरोध किया था, क्योंकि उस काम से बहुत सारी दिक्कतें वहां आने वाली थी और दिल्ली सरकार ने ना तो लोकल आरडब्ल्यूए की सुनी, ना ही वहां के स्टेक होल्डर्स जो मार्केट एसोसिएशन, ट्रेडर एसोसिएशन, उनकी सुनी और वो काम उन्होंने वहां जारी रखा। और दिल्ली सरकार हमेशा से ही हिंदू मंदिरों को लेकर बायस्ड रही है। जिस तरह ये कार्रवाई हुई है उससे ये साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार ने इसका ऑर्डर दिया था, वो कोर्ट में गए और जो जो घटनाक्रम उसमें सामने आया है वो मैं फैक्ट के साथ आपको रखूंगा, क्योंकि उस समय कई जो मंदिर कमेटी के लोग थे, जो वहां के स्थानीय निवासी थे, मार्केट के लोग थे, वो ये कह रहे थे कि ये छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत पुराना है, प्राचीन मंदिर है। आप इसको पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का विभाग है, उनसे मुख्य ऑफिसर से कहा कि आप इसको अपनी ड्राइंग के अंदर 20 मीटर की बात है, इसको आप डाइवर्ट कर देंगे तो मंदिर प्राचीन मंदिर बना रहेगा। और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब भी हनुमान जी के भगत हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें जनता के बीच में हनुमान जी मंदिर दर्शन करने गए और उन्होंने अपने हनुमान भक्ति के बारे में बहुत सारी लोगों को बताया, दिल्ली के लोग। इसलिए वहां जितने भी मंदिर से जुड़ी संस्थाएं थी और मंदिर के पुजारी, उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि दिल्ली सरकार कृपया हमारा ये जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ की धरोहर है, इसको आप बचाने का काम कीजिए। अपनी ड्राइंग के अंदर उसको आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट करिए जिससे मंदिर बचा रहे, प्राचीन मंदिर बचा रहे। बहुत सारी प्रार्थना पत्रों के बावजूद भी उनको निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया और दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये कहते हुए कोर्ट चला गया कि एमसीडी, लोकल पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो कोर्ट में जाके चले गए, जबकि कानूनी रूप से और वैधानिक रूप से मुद्दा, जब कोई धार्मिक स्थल की बात होती है तो वो मुद्दा प्रदेश सरकार में जो रिलीजियस कमेटी होती है उसके पास होता है और उस रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं। और रिलीजियस कमेटी ने इस मुद्दे पर कोई भी सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। जिस समय ये मुद्दा लगभग मिड 19 में पीडब्ल्यूडी ने हाई कोर्ट के
ये कहते हुए कि एमसीडी की जगह है और एमसीडी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी आप हनुमान जी की भक्ति प्रदर्शित करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं हनुमान जी का बड़ा भगत हूं। अगर दिल्ली सरकार चाहती, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी चाहते तो वो ये मामला भी रिलीजियस कमेटी में समाधान इसका निकाल सकते थे, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जिस समय 23 जुलाई 2020 को केजरीवाल साहब खुद चांदनी चौक में इस पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के लिए आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे वहां के निगम पार्षद और हमारे वहां के नेता जो स्पोक्स पर्सन है प्रवीण शंकर कपूर, दोनों लोगों ने, रवि कप्तान प्रवीण शंकर कपूर ने उनको एक मेमोरेंडम दिया और उसमें मंदिर कमेटी के लोगों के भी सिग्नेचर थे कि आप प्लीज केजरीवाल साहब इस मंदिर को बचाइए, आपका जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें आप इसको समायोजित कीजिए कि मंदिर, ये प्राचीन मंदिर, ये धरोहर है, ये बचा रहे। लेकिन आपके सामने सब है कि आज इतनी ज्यादा सब लोगों ने कहा, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार और केजरीवाल साहब टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अंत में इतनी सारी होने के बाद अगर इतनी सब होता तो वो रिलीजियस कमेटी में दे सकते थे, जो कि सत्येंद्र जैन जी जिसको हेड करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सुनने से भी इनकार कर दिया। और 21 नवंबर को जब जिस समय वहां के लोग हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने साफ ये कहा है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं। अगर ये मुद्दा, हमने कोई भी रिलीजियस मामला होता है, धार्मिक स्थल का मामला होता है, तो कोर्ट ने तय कर रखा है कि सरकार की जो रिलीजियस कमेटी है अगर वो एप्लीकेशन देती है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। और इसके बाद इससे पहले 22 अक्टूबर को भी केंद्र प्रदेश सरकार ने ऑर्डर किया कि एमसीडी चूंकि इसकी लैंड ऑइंग एजेंसी है और ये मुद्दा, इसलिए वो कोर्ट गए थे। मैं ये समझता हूं कि इसमें पूरी दिल्ली सरकार की लापरवाही है। दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने साजिशन डेवलपमेंट के नाम पर हिंदू मंदिर तोड़ा गया है और ये पूरी तरह मुद्दा आपके सामने है, फैक्ट आपके सामने है। अगर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी चाहते तो वो रिलीजियस कमेटी से इस मुद्दे को हल कर सकते थे और ये प्राचीन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बचाया जा सकता था। ये जो हिंदू विरोधी केजरीवाल जी की मानसिकता है, ये इस बात, उनके इस कदम से ये दर्शाती है कि वो हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू मंदिर विरोधी हैं। और दूसरी बात है, जिस तरह से वो आज ये आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह बातें कर रहे हैं, ये मैंने आपको चरणबद्ध तरीके से सब बातें बताई हैं कि इसमें दिल्ली सरकार की नाकामी है। दिल्ली सरकार अगर इस पर कदम उठाती तो आज ये मंदिर बचा रहता। अब मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं कि आप अपने अभी भी डेवलपमेंट प्लान को रीडिजाइन करें और रीडिजाइन करके वहां पर मंदिर को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए और इस मुद्दे को अब दोबारा से सत्येंद्र जैन जो रिलीजियस कमेटी के चेयरमैन है, दिल्ली सरकार की कमेटी है, उसमें से दोबारा इस मुद्दे को रिव्यू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है और इस प्राचीन मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राम सिद्धि बिदुरी से कहूँगा इस विषय पे विस्तार से। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, मीडिया के प्रमुख श्री नवीन जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है। सच्चाई
यही है कि इस मंदिर को एक साजिश के तहत तोड़ा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब दिल्ली सरकार से पूछा इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर के संबंध में दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई कर रही है या इस मंदिर को वहां से हटाया जाए, तो दिल्ली सरकार का ये कहना था क्योंकि ये मंदिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन पर स्थित है, लैंड ओनिंग एजेंसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो जो भी डायरेक्शन कोर्ट देना चाहता है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे। दूसरी बात यह है कि जो रिलीजियस कमेटी बनी हुई है उसके पास ये अधिकार है, वो कोर्ट में स्थिति स्पष्ट कर सकती है, कह सकती थी कि ये प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को तोड़ने से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस तरह का कोई स्टैंड दिल्ली सरकार ने इस मंदिर को बचाने के लिए नहीं लिया। मैं आज बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जब नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, जिन इनके नेताओं ने हिंदुओं के घरों को जलाया, हिंदुओं की हत्या की, उनको ये अपना पूरा हर तरह का समर्थन दे रहे हैं। यही सरकार जिन लोगों ने शाहीन बाग के पास जो रास्ता बंद किया और राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए, देश को तोड़ने की बात की, तो उनको भी इन्होंने समर्थन दिया। टुकड़े टुकड़े गैंग को भी इन्होंने समर्थन दिया और इस मंदिर में को तुड़वाने में पूरी तरह से दिल्ली सरकार सम्मिलित है। और आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि हम जल्दी ही दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे और इससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, लोगों के मन में भयंकर गुस्सा है और हम एलजी को कहेंगे कि वो इंटरवीन करें और भारतीय जनता पार्टी जहां ये मंदिर था वहीं मंदिर का पुनर्निर्माण कराएगी। ये घोषणा मैं प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की उपस्थिति में कर रहा हूं और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक साजिश के तहत इस मंदिर को जो तुड़वाया है, मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहता हूं और उनको दिल्ली के लोगों से ही नहीं बल्कि देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। जी, ये